आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय में मतलब पहले पढ़ना है हम लोग क्रमचय, फिर बाद में पढ़ना है संचय। तो आज हम लोग क्रमचय के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कौन सी प्रश्नावली है? 10.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, क्योंकि इसमें एक ही लाइन के क्वेश्चंस हैं, ओनली वन लाइन के। मल्टीप्लाई ही करना है बस, तुम्हें सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। बट कौन सा कैसे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, ये तुम लोग को यहाँ पे सोचना पड़ेगा बच्चों। बहुत ही जैसे एग्जांपल्स में क्वेश्चन किए गए होंगे तो लिख के करेंगे सब पूरा बच्चों। यहाँ पे थ्योरी में हम डायरेक्टली करेंगे बच्चों, कोई लिखना नहीं, हम लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और हम लोग को आंसर लाना है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा टाइम दे के करना है बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो क्या लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन सोचने में 2 मिनट लग जाएंगे तुम लोग को, है ना, कि क्या करना है इन क्वेश्चनों में। तो ये जरूर ध्यान रखना, जब भी क्रमचय और संचय के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है एक तो क्वेश्चंस को, और साथ में क्या लॉजिक लग रहा है उसमें, है ना, क्या इसमें नियम लग रहा है, वो नियम भी बहुत ध्यान से लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, अन्यथा फिर ये माइंड में आते नहीं है बच्चों। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ गुणा ही करना है, गुणा है जोड़ है बस, और कुछ नहीं, गुणा जोड़ बस। गुणे का नियम, योग का नियम, 2 ही नियम लगना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ना भाग है ना घटाना है यहाँ पे कहीं, ठीक है। सिर्फ पूरी बुक में गुणा ही करना है और जोड़ना है, ठीक है। और कट वगैरह करना होगा आगे बच्चों जब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल में। तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना, क्योंकि थिंकिंग पे क्वेश्चन बेस है, ये कितना तुम लोग सोच सकते हो, है ना। फिर हम बताएंगे क्या क्या इसमें क्या क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है। चलो, मैंने बता दिया था योग का नियम क्या होता है। जब 2 अलग अलग घटनाएं होंगी तो क्या लगेगा, योग का नियम। अगर एक ही घटना लगातार चल रही है, कंप्लीट हो रही, तो फिर क्या लगेगा, गुणा का नियम। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे गुणे का नियम जो है ज़्यादा यूज़ होगा मुकाबले योग के नियम के बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों। एक कमरे में 6 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति कितनी विधियों से कमरे में एक दरवाजे से प्रवेश कर दूसरे दरवाजे से बाहर जा सकता है? एक व्यक्ति कितने प्रकार से कमरे में प्रवेश कर सकता है और दूसरे दरवाजे से क्या कर सकता है, बाहर आ सकता है। देखो, अब तुम्हारे पास प्रवेश करने के लिए कितने दरवाजे हैं बच्चों, बोलो यहाँ पे। प्रवेश करने के लिए हमारे पास कितने दरवाजे हैं बच्चों, बोलो 6। अभी घटना कंप्लीट तो हुई नहीं है, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है इसका। अगर हम जब कमरे के अंदर गए तो हमारे पास 6 दरवाजे थे, लेकिन जब बाहर निकल रहे तो कितने दरवाजे हैं, 5। क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग गए हैं उससे वापस नहीं हो सकते। तो बीच में क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे इंटू। क्यों? क्योंकि घटना पूरी एक ही है, जाना और बाहर निकलना पूरी एक घटना हो रही है बच्चों। तो इसीलिए जाने के 6 रास्ते हैं और आने के कितने रास्ते हैं बच्चों, बोलो 5। तो गुणा करने कितना जाएगा बच्चों, 30 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जा नहीं सकते हैं, कमरे में जा सकते हैं और वापस दूसरे गेट से आ सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ मान लो 2 गेट हैं, तो कितने तरीके होंगे, 2 जाने और आने का। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जिस गेट से जाए उससे वापस भी आ सकते हैं, तो 2 गुणे 2 फिर 4 तरीके हो जाएंगे हम लोग के पास, ठीक है। हाँ, जैसे इससे जाएंगे इससे वापस आए, या इससे जाए फिर इससे वापस आए, इससे जाए इससे वापस, इससे जाए उससे वापस, मतलब तो 4 तरीके यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, यहाँ पे तो 6 दरवाजे हैं, तो 6 तरीके जाने के हो गए, और गुणे 1 कम हो गया, क्योंकि जब हम लोग आ रहे हैं तो हमारे पास 5 गेट बचे हैं, तो जिससे गए उससे वापस नहीं आ सकते हैं। तो कितने तरीके लिखे जाएंगे यहाँ पे, 5, 6 पंचे 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रहो लगातार बच्चों। 3 व्यक्ति क्लासिकल के लिए, 5 व्यक्ति मैथमेटिक्स के लिए तथा 4 व्यक्ति नेचुरल साइंस के लिए। कितने कितने व्यक्ति जरा बोल देना बच्चों। छात्रवृत्ति के लिए 3 व्यक्ति क्लासिकल, क्लास इंग्लिश में लिख दे रहे क्लासिकल, 3 व्यक्ति क्लासिकल, 5 व्यक्ति मैथमेटिक्स, 4 नेचुरल साइंस। हाँ कितने, 3, 5। हाँ और नेचुरल साइंस ये 4। छात्रवृत्ति कितने प्रकार से दी जा सकती है? हाँ, कितनी विधियों से एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है? कितने प्रकार, अच्छा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले पूछा गया क्या, छात्रवृत्ति कितने प्रकार से दी जा सकती है? छात्रवृत्ति कितने प्रकार से दी जा सकती है। देखो बच्चों, छात्रवृत्ति कितने प्रकार से दी जा सकती है, पहले ये है, और फिर इसमें पूछा गया है एक छात्रवृत्ति, है ना, कितनी विधियों से
हाँ, तो पहले हम दे रहे छात्रवृत्ति कितने विधि से दी जा सकती है। अभी कुल छात्रवृत्ति है कितने प्रकार से दी जा सकती है, मतलब समझना है यहाँ पे। अगर यहाँ क्लासिकल के 4 छात्र खड़े हैं और यहाँ पे मैथ के 5 और नेचुरल साइंस के 4, इनको छात्रवृत्ति देनी है, तो इसमें कितने लोग हैं बच्चों छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चों? 4। सॉरी 3 है। कितने बच्चों? अभी घटना कंप्लीट तो हुई नहीं हम लोग की, क्योंकि हम लोग को सबको देना है बच्चों, तो गुणे ये कितने तरीके से बच्चों बोलो? 5। फिर इनको देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। नहीं, एक नहीं छात्रवृत्ति है यहाँ पे, छात्रवृत्ति बहुत सारी है यहाँ पे, जितने लोग हैं उनको देना, सबको छात्रवृत्ति देना है। अब यहाँ पे एक, अगर अभी जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक छात्रवृत्ति देनी है, तो एक मतलब 3 में या फिर 5 में या फिर 4 में, तब होगा क्या? योग का नियम होगा, क्योंकि एक ही छात्रवृत्ति है, या तो इन 3 में मिलेगी या 5 में मिलेगी या फिर क्या मिलेगी? 4। लेकिन छात्रवृत्ति देनी है कुल बच्चों यहाँ पर, तो कितने तरीके होगा बच्चों? पहले 3 तरीके, फिर कितने हो गए बच्चों? 5, फिर कितने तरीके हो गए? 4। मतलब कि 5 या 15 को 60 तरीके से हम लोग छात्रवृत्ति दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो एक एग्जांपल के, मान लो इसको दिया गया, इसको दिया गया, इसको दिया गया, एक तरीका हो गया। एक बार इसको दिया गया, एक बार इसको दिया गया, एक बार इसको दिया गया, 2 तरीके हो गए बच्चों। एक बार इसी प्रकार से इसको, तो ये 60 तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? छात्रवृत्ति को दे सकते हैं बच्चों यहाँ पे। नहीं आया इसमें? अब अगर सिर्फ केवल एक है, केवल एक है, तो केवल एक छात्रवृत्ति देने के लिए केवल एक छात्रवृत्ति है। जैसे मैंने याद करो एग्जाम्पल मैंने लिखा था, एक व्यक्ति का चयन करना है। अगर एक छात्रवृत्ति बांटनी होगी, मान लो एक छात्रवृत्ति बांटनी है, तो सिर्फ एक ही बॉय का तो चयन करेंगे, तो इन 3 में से एक 5, मतलब एक ही चयन करना है, 3 में से 5 में से 4 में से किसी एक को छात्रवृत्ति मिलेगी, तो 3 + 5 + 4 मतलब कि 12। समझना, यहाँ पे छात्रवृत्ति सबको बांटनी थी भाई, और यहाँ पे केवल एक है, तो इतने में से किसी एक को तो मिलेगी बच्चों, 3 में या 5 में 4 में, तो 12 तरीके होंगे बच्चों, सिंपल। वहाँ पर 3 की तैयारी। हाँ, वहाँ पे तीनों को में से मिलने थे बच्चों यहाँ पे। 3 मतलब सबसे कम 3 है, नहीं मतलब 3 मतलब वहाँ पे 3 लोगों को एक साथ दिया जाता है। हाँ, 3 छात्रवृत्ति मिलेगी, या तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, ये तो फिर इसी मैंने ये कहा, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, तो ये 60 तरीके हो गए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके, राइट है? नहीं आया दे लो, आंसर से पढ़ लो दोनों। नीचे वाला नहीं है। नीचे वाला देखो, समझो यहाँ पे यार, एक जगह है ना 3 छात्रवृत्ति रखी हैं, 3 छात्र मतलब 3 रुपए रखे हैं, और 3 छात्रवृत्ति इन तीनों में से देना है। पहली छात्रवृत्ति मैंने उठाई, इसमें से कितने लोग संभावनाएं देने की बच्चों? 3, तो 3 लोग की। अभी मेरी घटना कंप्लीट नहीं, क्योंकि 2 अभी छात्रवृत्ति रखी हुई हैं, उनको भी देना है यहाँ पे। दूसरी उठाई तो कितने यहाँ पे मैथ में थे? 5, तो बूढ़े लगाए ना, क्योंकि हम लोग का अभी घटना कंप्लीट नहीं हुई है। देखो चो, जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, 3 बच्चे हो गए, ये हो गए B1। अब 60 बनाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ समझ जाना कि थोड़े बहुत बनाएंगे तो इसी प्रकार से। ठीक है, मान लो मैंने पहला प्राइज उठाया बच्चों, और उसको मैंने किसको दे दिया? A1 C1, मिल गया प्राइज। ठीक है, काम खत्म। एक तरीका हो गया, हमने पहला प्राइज उठाया A1 B1 C2, फिर पहला प्राइज A1 B1, फिर एक प्राइज A1 देना तीनों में। हाँ, तीनों देना जो। फिर उठाया हमने A1, फिर B2 राइट है, और फिर सॉरी A1 B2 C2, ठीक है, A1 A1 B2 C4 नहीं आया इसमें। तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 4 बने होंगे,
B1 कितने बने बच्चों वहाँ पे 4 बने। तो इसी प्रकार से B2 में भी 4 बनेंगे, B3 में भी 4 बनेंगे, और जब पूरे जोड़ोगे इसी प्रकार से A1 के जो बनेंगे वो कितने बनेंगे पता है 20 बनेंगे। A1 के कितने बनेंगे, फिर इसके भी कितने बनेंगे, इसके भी बनेंगे कितने, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के 60 तरीके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट में आया जैसे अभी देखो A1 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, अभी 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा कैसे 20 हो जाएगा, वो सब पूरे जब A1 सबको लेंगे B3 को लेके तो फिर 60 हो जाएंगे बच्चों पूरे। ठीक है, मतलब 20 उसके हो जाएंगे 20 20 20 तो 60 तरीके। अब ये सुनो, देखो एक छात्रवृत्ति केवल एक रखी है, वहाँ पे भी कितनी रखी थी 3 थी, अब कितनी रखी है एक रखी है। देना इतने में से है, ये तो 3 को मिलेगी, मतलब 3 में से किसी एक को मिलेगी, मतलब मिलेगी एक। तो यहाँ 3 लोग बैठे हैं, यहाँ 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 12 तरीके हैं, मतलब 12 लोग बैठे तो 12 तरीके तो हो गए होंगे बच्चों। सिंपल है, एक ही तो छात्रवृत्ति है तो 12 तरीके हो गए बच्चों यहाँ पे। नहीं सिंपल है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल एक ही छात्र देनी है और कितने बच्चे बैठे हैं तो कोई 12 तरीके होंगे बच्चों, है ना। 12 बच्चे बैठे तो 12 तरीके होगा, किसी को मिल सकती है, पता नहीं किसी को मिले बच्चों यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा योग का नियम लगा, क्योंकि घटनाएं चेंज हो रही हैं। 3 में से फिर या आ गया, मतलब घटना चेंज हो गई। 3 में से इसमें घटना चेंज नहीं मिलेगी, 3 और 5 और 4, तो यहाँ और वाला वर्ड आएगा, क्योंकि 3 लोग और 5 लोग और 4 लोग, तो क्या हुआ गुणा, और मतलब या जब आएगा से 3 लोग या 5 लोग या 4 लोग प्राप्त करेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस लगेगा। हाँ, तो समझ जाना कि घटना चेंज हो रही है वहाँ पे। ठीक है, समझ आया बच्चों, बोलो चलो। अच्छा इसको नोट कर लो, नोट भी करते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, एक मासिक परीक्षा में एक अध्यापक ने यह सुनिश्चित किया कि कुल तीन अर्थात प्रत्येक अभ्यास 7, 8, 9 से एक प्रश्न दिया जाएगा। यदि अभ्यास 7 में कुल प्रश्नों की संख्या, अब एक मिनट, अभ्यास प्रश्न अभ्यास किसमें 7 में, हाँ 7, 8, 9, हाँ अभ्यास 7 में, अभ्यास 8, अभ्यास 9, कितने क्वेश्चन है 7 में 12 और 8 में 18, 9 में 9 और 3 प्रश्न दिए जाएंगे। देखो अभी सेम क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया बच्चों, वहाँ 3 छात्रवृत्ति थी, अब यहाँ पे 3 अध्याय हैं, 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर से इससे एक क्वेश्चन देना है, इससे एक क्वेश्चन देना है, इससे एक क्वेश्चन देना, 3 देना है। तो क्या तरीका हो गया, 3 एक तो देना नहीं है। अगर हमें एक देना तो भैया 7 + 18 + 9 हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया था। बट देने 3 क्वेश्चन है और कहा गया कंपलसरी कि इससे तुम्हें एक ही क्वेश्चन दे सकते हो, इससे भी तुम एक ही दे सकते हो, लिखा है बुक में, और इससे भी एक ही दे सकते हो। तो कितने तरीके हो गए 12 × 18 × 9 कर लोगे गुणा घर पे। नेक्स्ट बोलो, चेक कर लो। अच्छा आंसर तो चेक नहीं, 1000 ना भाई, अच्छा इतना ही बढ़ाएगा। चलो नहीं ये लाइन बोलो, तुम लाइन से बोलो, मैं एनसीईआरटी करा देंगे अलग से। तुम एनसीईआरटी अंग्रेजी वर्णमाला के 3 में भिन्न अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा है अर्थपूर्ण या अर्थहीन। हाँ अब समझो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला से कितने अक्षरों के, 3 अक्षरों के, 3 अक्षरों के लिए 3 ऐसे ब्लैंक बना लिया, ऐसे मतलब एक बना लिया करो, उससे थोड़ा समझ में आ जाता है। 3 शब्द बनाए जा सकते हैं भाई, हाँ 3 अक्षरों के। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब जैसे तुम्हें 26 अक्षर है और बनाने कितने हैं हम लोग को, तुम्हारे पास 26 अक्षर लिखे हुए हैं, तो पहले स्थान पर कितने वर्ड लिख सकते हो, कितनी संभावना है लिखने की, 26। कितनी संभावना है बच्चों बोलो, क्योंकि संभावना, हाँ ये कहा है कि रिपीट कर सकते नहीं कर सकते। ये देखो पढ़ो बच्चों, नहीं बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं। इसमें देखो ये नहीं लिखा कि कितने हम लोग रिपीट करना है नहीं करना है। मान लो हम सोचते रिपीट नहीं करना है, हाँ तो अब ये 26 लेटर थे बच्चों, तो 26 में से कोई एक यूज हो गया। अब जब दूसरा लेटर यूज करोगे तुम तो कितने संभावना है, वेरी गुड, कितनी संभावना है। फिर जब तुम तीसरा लेटर यूज करोगे, हाँ
एक ही है ना? एक नहीं है, यहाँ पे 3 अक्षर है, एक अक्षर नहीं 3 अक्षर है। जब तीनों अक्षर बना लोगे तब तुम्हारा शब्द कंप्लीट होगा, पूरा एक घटना हो जाएगी। ये बीच में क्या लग रहा है बच्चों? 3 अक्षर है ना, जब एक अक्षर से बना लोगे 3 अक्षर का आ गया, तो तीनों जब बना लोगे तभी तो घटना कंप्लीट होगी हम लोग की। तो इसीलिए पहले 26 गुणे 25 गुणे 24। नहीं में आया क्या? नेक्स्ट पढ़ते रहो, गुणा करते रहे, ठीक है। इसी परीक्षा में 6 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। किसी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न 6 उत्तरों के कितने अनुक्रमांक प्राप्त किए जा सकते हैं यदि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हैं तथा अगले तीन में विकल्पों की संख्या 5 है। मतलब पहले 3 प्रश्नों में, 4 प्रश्नों में? पहले तीन प्रश्नों में 4 विकल्प हैं पहले फर्स्ट 3 विकल्प तथा अगले 3 में विकल्पों की संख्या 5 है। इसके कितने? फर्स्ट विकल्प में कितने? 4 है। हाँ। और सेकेंड 3 विकल्प में कितने हैं बच्चों? 6। 5। समझना क्वेश्चन का मतलब क्या है, उन्होंने पढ़ा है 6 विकल्पी क्वेश्चन है। तो विकल्प में क्या दिए जाते हैं? ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहले 3 वाले विकल्पी क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं। और बाकी 3 वाले विकल्प में 5-5 ऑप्शन दे रखे हैं हम लोग को। 5 में से कोई एक टिक करना है बच्चों यहाँ पे। हाँ, अब क्या पूछा हम लोगों से? बस यही है। पूछ के ऊपर क्या पूछा था? इसी परीक्षा में 6 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उत्तरों के कितने अनुक्रमांक प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तरों के कितने अनुक्रमांक? उत्तरों के कितने अनुक्रमांक? उत्तर तो कोई एक ही सही होगा ना भाई, 4 में से कोई एक ही उत्तर तो सही होगा कि चारों सही होंगे बच्चों? एक सही होगा बच्चों। तो समझना बच्चों, अगर हम उत्तरों की बात करें, पहले 3 विकल्प मतलब 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। इसे कितने विकल्प दे रखे हैं बच्चों? 4। इसके कितने विकल्प दे रखे हैं? 4। इसके 5 विकल्प हैं, इसके भी 5, इसके भी 5। ठीक है बच्चों, विकल्प है। अब बताओ, सही होगा तो कोई एक ही होगा, 2 तो हो नहीं सकते हैं। तो इन चारों में कितने सही होंगे? एक। लेकिन संभावनाएं हम लोग कितनी? 4 की हैं भाई। सही तो है मालूम है कि एक ही कोई होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा। तो संभावनाएं कितने की हैं बच्चों? 4 की। दूसरे प्लस अभी घटना कंप्लीट हो गई क्या? नहीं। जब पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए तभी घटना कंप्लीट होगी बच्चों। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5। ये घटना पूरी एक ही है। 6 क्वेश्चन में बताने हम लोग को, ये घटना यहाँ से चेंज नहीं हुई है कि चेंज हो गई बच्चों। यहाँ पे ये पूरी घटना इसमें 3, जैसे अब यहाँ पर हम लोग के 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे कितने ऑप्शन दे रखे हैं हम लोग को? 5। और घटना अलग नहीं की गई है कि इसको अलग बताओ, इसको अलग बताओ। अगर हमसे ये पूछता कि पहले 3 घटनाओं की और या फिर अगले 3 घटनाओं की संभावनाएं कितनी है, तो फिर पहले 3 के अलग निकालते और बाद की 3 के अलग निकालते, तब क्या करते? दोनों को जोड़ देते। बट यहाँ पे कहा गया है पूरे में से, पूरे 6 विकल्पी में से पूरे 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करना है, तो उसमें से उत्तरों का चयन कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। नहीं इसमें आया क्या बच्चों यहाँ पे? तो ये पूरी घटना कोई कंप्लीट मतलब वो नहीं, चेंज नहीं हुई है, ये पूरी घटना चल रही है। जब तक तुम 6 क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी बच्चों। ओके राइट है। तो 4 चौको 16 चौको 64 ये हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया? 100। जरा गुणा कर लो और नोट कर लो जल्दी से इसको बच्चों। एक वक्त में 3 है, 4 दिए हैं, 3 हाँ। है, तो वहाँ पे फर्स्ट में टिक करेंगे, मतलब वहाँ 4, एक में 4 हाँ। संभावना है। ठीक है, तो 3 में 12 और 3 में 12। फिर 12 नहीं, क्योंकि 4 इसमें है तो 4 इसमें भी तो होंगी संभावना है। 8 है। 4 उसमें, 4 फिर दोनों मिला के कुल संभावना है। हाँ समझो कैसे, सही, कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ पहले क्वेश्चन की संभावना है A1 A2 A3 A4, यहाँ पे विकल्प आए B1 B2। दादा सही की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 16 कैसे बनेंगे? हमने मान लो एग्जामिनर ने पहले आंसर में हमने कहा ये दोनों सही हैं, ये तरीका हो गया। दूसरे या तो टाइप में ये वाला सही है, 2 तरीके हो गए।
मतलब पहले में A1 सही है, दूसरे में B1 सही है। A1 सही, अच्छा A1 तरीके पहले में A1 B1 हो गया बच्चों पहले, और फिर दूसरे में A1 B2 हो गया। ये ऑप्शन का हम लोग तरीका बना रहे हैं कि हो सकता है पहले A1 सही हो, फिर क्या सही हो, B3 सही, फिर A1 सही हो, फिर कितना सही हो, कितने बनेंगे, 4। तो इसके भी 4 बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 डिजिशन के 16 होंगे। हाँ, मतलब कि अगर ये 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन है, 2, तो 2 क्वेश्चनों कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 16 तरीके हो जाएंगे आंसर बनाने के तरीके। हमारा इसमें से कहीं पे भी आंसर हो सकता है। मान लो पहले में पहला आंसर सही है और दूसरे में भी पहला सही है, एक तरीका हो गया। मान लो पहले में पहला सही है और दूसरे में 2 तरीके हो गए। पहले में पहला सही है, दूसरे में तीसरा सही है, 3 तरीके हो गए। पहले में पहला सही है, दूसरे में चौथा सही है, 4, तो 4 हो गए। अब सुनो, पहले में सकता दूसरा सही हो, दूसरे में पहला सही हो, 5 तरीके हो गए। इसी प्रकार से कितने बनेंगे, 16। इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो कितने बन जाएंगे बच्चों, मतलब यहाँ पे आंसरों के सेट करने की बात हो रही है, कितने प्रकार से हम लोग उत्तर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सोच, आराम से 8 हजार। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए थिंकिंग सोचो बच्चों कि हम लोग कैसे बात करें, समझाया 16 कैसे हुआ। तो इसी प्रकार से इन को 8000 प्रकार से इनके आंसर क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बच्चों, 5 सत्य और सत्य असत्य प्रश्नों के एक समूह हेतु सत्य असत्य प्रश्न है बच्चों, जानते हो सत्य असत्य बच्चों, 5 सत्य असत्य प्रश्नों के एक समूह हेतु छात्र सभी उत्तर सही लिखता है और इन्हीं ही 2 छात्रों के उत्तर क्रम से नहीं है, क्रम से, हाँ इन्हीं भी 2 छात्रों के उत्तर क्रम से नहीं है। हाँ, ऐसा संभव होने के लिए कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लिखा है ऐसा होने के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम पूछा गया बच्चों। अब कह रहा है कोई भी क्रम मैच नहीं कर रहा है। देखो सत्य सत्य प्रश्न है तो दो ही बच्चों यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे तुम लोग को। अब देखो पूछने का तरीका देखो इन लोग का कि भाई कोई भी, हमें कह रहा है कि कोई भी क्लास में किसी का मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी, सब डिफरेंट लिखे हैं। ठीक है, सब ने डिफरेंट लिखा है। तो देखो बच्चों 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आज समझो, इसमें दो विकल्प हैं, 2 विकल्प मतलब कौन कौन से, एक सत्य हो गया और एक वही तो लिखेंगे, सत्य या फिर असत्य। इसमें भी 2 विकल्प होंगे, इसमें भी 2 विकल्प होंगे, इसमें भी 2, इसमें भी। बताओ होंगे नहीं, बताओ 2 विकल्प होंगे। तो हम अच्छा बताते क्या है, जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया, तो क्या बताया कि उत्तरों को मतलब आंसर को तुम इतने प्रकार से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। मतलब इतने 8000 प्रकार थे जिससे कि हम लोग उत्तरों को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर तुम भूल जाओ जो चीज़ पूछ रहा हमसे, हम इससे पहले ये बताएं कि कितने प्रकार से हम आंसरों को सेट कर सकते हैं या फिर तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है बच्चों, 2। हो सकता सही बनाया, हो सकता गलत। पहले दूसरे के लिए भी 32 तरीके होंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम बच्चे भी कितने होंगे, 32 होंगे, कि 32 तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो मतलब अधिकतम बच्चे कितने हो सकते हैं बच्चों, 32, कम से कम और भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन कोई भी मैच नहीं कर रहा, सब डिफरेंट है और हमें मालूम है यहाँ पे भी सब डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, चलो समझो T1 और F1, ठीक है बच्चों, 2 ऑप्शन होंगे T1 F1। T3 T4 T5 हो सकता है पहला जो बना, पहला बच्चों T1 T2 T3 T4, समझ में आया? ये पहला तरीका हो गया बच्चों। हो सकता सभी क्या हो बच्चों, सही ना। दूसरा तरीका, मान लो पहले बच्चे ने ये टिक कर दिया, ठीक है, दूसरे बच्चे ध्यान देना, दूसरे बच्चे ने क्या टिक किया, देखो अलग है, कोई क्रम मैच तो नहीं कर रहा है, 2 तरीके हो गए बच्चों। फिर
अरे सॉरी बच्चों, F5 वो गलती लिखिए, फिर T1 T2 T3 और यहाँ अंदर F4 और यहाँ T1। देखो मैच कर रहा है, यहाँ अलग है बिल्कुल। अरे T5 फिर T1 T2 फिर F3 T4, देखो सब अलग है बच्चों, कोई मैच कर रहा क्या? ऐसे ही तरीके बनते जाएंगे। हाँ यहाँ पर ना 4 और देख लो, T1 F2 और यहाँ पे T3 T4 T5। बोलो बच्चों नहीं आया क्या? कितने तरीके हो गए बच्चों? 5। अभी और 2 से 4 बन जाएंगे। हाँ 2 से 4 बन जाएंगे लास्ट से। हाँ, ये कोई भी 2 उठा लो बच्चों, तो कितने बनेंगे? 4 बना दिया है। बने लास्ट से नहीं, लास्ट वाले उठाया आपने? नहीं ये हाँ, ये 4 मतलब बनानी है ना, 4 और 5 तो उठा लिए, तो ये सेम रहेंगे उधर। हाँ वो इसे मान लो, तो या तो कोई भी 2 उठा लो तो 4 बनेंगे। तो उसी प्रकार से 5 कितने बनेंगे बच्चों? यहाँ पे 32 तरीके, मतलब 32 तरीके हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चनों को अरेंज करने का बच्चों। यहाँ पे नहीं इसमें आया क्या बच्चों? यहाँ पे मतलब क्लास में जो अधिकतम बच्चे भी होंगे वो कितने होंगे? 32 होंगे, क्योंकि 32 तरीके से आंसर आया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी तो ये स्टार्ट है बच्चों, अभी आगे के मजा लो, अभी तो ये स्टार्टिंग है ना। हमने क्या कहा? थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कितना हम तुम लोग को कर सकते हैं, कितना तुम लोग को बता सकते हैं, कितना तुम लोग सोच पाओगे। इसीलिए बना बना के भी दिखा रहे हैं कि हाँ तुम लोग थोड़ा सोच और पाओ, है ना। कि अगर हम ये तुमको ये चीज़ नहीं बना के दिखाएंगे तो फिर वो और भी कम आ जाएगी बच्चों, क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि कैसे वो बनेगा। जैसे अब दिख रहा है कि हाँ ये तरीके, ये चीज़ भैया बता रहे हैं हम लोग को, तो ये चीज़ में आती है। हाँ कि वो तुम लोग सोचो, यहाँ पे पूरी संभावनाएं बनानी होती है हम लोग को हर एक क्वेश्चन में जो हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 100 व 1000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 100 सभी अंक भिन्न होते हैं? व 1000 के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं जो सभी अंक भिन्न भिन्न होते हैं? सभी क्या होते हैं? अंक भिन्न भिन्न। बच्चों यहाँ बताओ, सब जो बनेंगे वो 3 अंक के बनेंगे बच्चों। कितने अंक बनेंगे बच्चों? 100 से लेके 1000 तक, 101 102 103 104 से लेके 900, मतलब 1000 के मध्य जितनी भी संख्याएं सब 3 अंक के आएंगे बच्चों। बोलो बच्चों, कह रहा है कि कोई हर अंक क्या होना चाहिए बच्चों? भिन्न भिन्न। मतलब जैसे अगर हम ये लिख दें 5 5 4 तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा बताओ बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कितने 2 अंक सेम हो गए। जैसे हम लिखते हैं 6 5 6 नहीं माना जाएगा बच्चों। हमें लोग को लिखना है जैसे ये लिखा है 2 3 4 बिल्कुल सही लिखा है, 6 5 4 बिल्कुल सही लिखा है, 4 5 6 बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तीनों अंक क्या होने चाहिए बच्चों? भिन्न भिन्न। समझना ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पर बताओ मेरे पास अंक कितने होते हैं? अंक बताओ। हाँ अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं, जिससे संख्याएं बनती हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसके अलावा अंक होते हैं? बता दो। क्या इनके अलावा नंबर बनते हैं कहीं? नहीं बनते हैं। तो इतने तो अंक होते हैं। अंक पूछा मैं, संख्या नहीं पूछ। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। ठीक है, अब बताओ इन्हीं अंकों का यूज करके यहाँ भरना है बच्चों। तो समझना बच्चों, हर से पहले खाने के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितनी संभावनाएं? इसके लिए हाँ 900 संभावनाएं। 900 संभावनाएं। अंक भरना है, अंक 3 अंक 3 भूल जाओ तो पहला अंक भरना है। पहले अंक के लिए कितनी संभावना है? पहले के लिए 10 संभावना। 10 संभावना। तुम बताओ नंदनी, क्यों? क्यों नहीं? ऐसे कि हमें उससे मतलब ही नहीं है 100 सब। हमें अभी 3 अंक की संख्या बनानी है बच्चों, है ना। और हमें इन्हीं अंकों में से लेने हैं अंक। कितनी संभावना है? 9। क्यों? 9 क्योंकि संख्या वहाँ पर 9 तक की, तो एक अंक बढ़ना है, वहाँ 9 तक ही भरा जा सकता है। मतलब भैया वहाँ पे 9 तक ही भरा जाएगा ना। क्यों नहीं? 9 पूरा भर दो। पूरा कितने अंक संभावना है? 9 है। गिनो जरा। 9 संभावना है, 9 है भैया। कैसे सुनो?
ऐसे कि मतलब ये 0 0 1 कर दो या 2 कर दो। देखो बच्चों, संभावनाएं वैसे 10 है, वैसे कितनी संभावना है, गिन लो कितनी संभावना है, 10। बट कभी भी आगे 0 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए 0 को छोड़ दो तो संभावनाएं कितनी है हम लोग के पास, 9 संभावना। और ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, अभी आगे आएंगे बच्चों, 9 संभावनाएं। चलो ठीक, पहले में बताओ ये कि 0 नहीं भर सकते, इसीलिए हमने कहा ही नहीं वहाँ पे 3 अंक की भरनी थी, 0 लग ही जाएगा तो हाँ। अब बताओ दूसरे में, बताओ कितनी संभावना है, हाँ। दूसरे में 8 गलती, 9 संभावना है। अब समझो यहाँ पे, हाँ, तो बीच में 0 वाला। इसमें से तुमने कोई एक अंक यूज कर लिया होगा, कोई भी एक यूज कर लिया, हमने कहा कोई भी यूज कर लो, मान लेते एक सिंपल 7 यूज कर लिया सर, ठीक है। तो अब तो तुम 0 यूज कर सकते हो ना बच्चों, अब तो 0 बीच में यूज कर सकते हो ना, तो कितनी 8 ही हो गई और 1 ही हो गई, कितनी संभावना है, 9। अब बताओ कितनी संभावना है, 81 गुणे, तो 648 संख्या होगी। 1 मिनट रुकना बच्चों, अगर ये बोलता है कि इस संख्या को तुम रिपीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, संख्या को रिपीट कर सकते हो। अगर इनके मध्य पूछा जाए, मध्य मतलब 100 में नहीं लेना हम लोग को, ठीक है, 100 ले लेंगे तो 100 भी तो 3 अंक का है बच्चों, उसको भी ले सकते हैं। तो अगर हमने कहा, उसने कहा कि संख्या को तुम 4 जितनी बार रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कितनी संभावना होंगी, 9, फिर से 10 नहीं 9, क्योंकि 0 तुम यूज नहीं कर सकते हो पहले स्थान पे, दूसरे पे 10, क्योंकि अब जो यूज कर चुके उसको भी यूज कर सकते हैं। तो 10 और मतलब कि 9 ये हो गए, 10 दूसरे तीसरे पे कितना होगा, 10 दाम 100, तो कितनी आएंगी बच्चों, दूसरे में ऐसे बच्चों, क्योंकि हमने कहा संख्या को रिपीट कर सकते हैं। मान लो तुमने यहाँ पे कोई संख्या 7 यूज की थी यहाँ पे, है ना, तो 7 फिर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोई संख्या है 7 7 7, ये चलेगा बच्चों यहाँ पे। तो मतलब संभावनाओं की बात करें तो पहले कितनी, 9 है, ठीक है। दोबारा जब बात करेंगे तो दोबारा में ये होता है कि हम लोग संख्या इसमें से कोई छोड़ तो नहीं रहे, जो यूज मतलब यहाँ पे यूज किए उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, साथ में 0 भी आ गया यहाँ पे बीच में यूज करने के लिए। तो 9 ये और 1 ये 10, फिर तीसरे में यही कंडीशन है 10। बस ये ध्यान देना, आगे कभी 0 यूज नहीं होता है। क्या कभी इसको 3 अंक की पढ़ोगे क्या, ये क्या लिखा पढ़ो, हाँ, तो क्या ये 3 अंक की है क्या, 1 अंक की, इसीलिए कभी भी आगे 0 यूज नहीं। और सुन लो बच्चों, अगर तुम बनाने बैठोगे बच्चों 100 से मध्य लेके 1000 के मध्य, तो 648 संख्या ऐसी होंगी जिनके तीनों अंक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। 648 करेक्ट होंगी, 648, ना उससे कम होंगी ना उससे ज़्यादा होंगे, एक भी 648 मतलब 648 ही संख्या होंगी, ठीक है। चलो नोट करो, 1000 वाले या 1 2 3 4 ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4 और 5, कितनी, 3 अंक की, 3 ब्लॉक बना लो, हाँ। और आगे कोई, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, मतलब कि अंकों को तुम बार बार यूज कर सकते हो, पहले कर, अब फिर दूसरे में यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो पहले हम लोग क्या पुनरावृत्ति, पहले के लिए कहा मैंने क्या, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो। तो बताओ हर्षित कितनी संभावना है यहाँ पे, इसमें 5, वेरी गुड। दूसरे में 4, अरे यार, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। चलो अब दूसरे में आओ, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो पहले में 5, दूसरे में 3, चेक द आंसर प्लीज। अंक 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5, हाँ, अब फंसा दिया उन्होंने हम लोग को। हाँ, अंकों की पुनरावृत्ति, भैया कह रहा है कि सम संख्या बनाओ, अब संख्या ना बनाओ, कह रहा है कि सम बनाओ। तो यार सम पहचानते कैसे हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखी है मान लो 256, कैसे जानते हो सम, लास्ट में 2 से कट देते जो ये लास्ट में 2 से, हैं। भैया हम यहीं पहले भरते हैं लास्ट वाली संख्या, या तो यहाँ 2 भर सकते हो, सही है, या तो यहाँ पे 4 भर सकते हो, यहाँ तो यहाँ पे, तो संभावना 3 ही की है बच्चों। हाँ, इसके लिए
सम संख्या बनी ना, या तो 2 भरोगे या तो 4 या तो फिर संभावना है कि नहीं 3। अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, मतलब जो अंक यूज किए उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो। कितने अंक 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितनी संभावना है 6। यहाँ पे भी कितनी संभावना है 6, लेकिन यहाँ पर 3 ही रहेंगे बच्चों। नहीं सुना है क्या सम, मतलब ये सम से। अब बच्चे क्या सोचते हैं भैया ये तो 3 लिखा है तो विषम हो गए। अरे बेवकूफो 3 क्या मतलब, ये 3 का मतलब विषम नहीं है। यहाँ पे हम निकाल रहे संख्या की, मतलब सम संख्या की संख्या कितनी होगी, नंबर से निकाल रहे। ये मत देखो कि यहाँ पे 3 है तो विषम संख्या बन गया। अरे ना भाई, ये हम संभावनाएं निकाल रहे हैं, मतलब कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 संभावना, ये ना माना कि 3 तो विषम है। लो, विषम का नहीं मतलब है यहाँ पे कि 3 विषम है, हमें मतलब है संभावनाएं कितनी 3। और उसने कहा पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो इसीलिए 6 36 दिया 108। अभी रुको 6 मिनट। अगर मैंने कहा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, समझना चौर से पुनरावृत्ति, तो पहले तो तुम्हें 3 में से कोई यहाँ 3 तो यूज करने पड़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो कितने, नहीं 5। पूछो क्यों, यहाँ पर तो तुमने एक यूज कर लिया ना, या तो नहीं करते। 2 4 6 में कोई एक यूज किया होगा ना, तो है कितनी संख्या है 6, तो यहाँ कितनी बची 5। इसे तो करो, पहले ये फिल करो, फिर यहाँ पर ठीक है, ये चीज है। और आखिर में समी आ रही है 108। अरे यार फिर तुम बेवकूफ़ वाली बात करो बच्चों। ये कहते 108 सम आ रहा है, ये सम आ रहा है। नहीं, अगर विषम निकाले तो विषम आ जाएगा भी। हाँ नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षरों में कितने 4 प्रथम 10 अक्षर ऐसा ना, हाँ 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। 4 अक्षर के कोड बनाने, कितने अक्षर के बच्चों, 4 कोड जानते हो ना, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, ABCD ABEF, हाँ बस। पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो पहले के लिए कितनी संभावना है, दूसरे के लिए पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो कितनी संभावना है, फिर गुणा कर लेना बच्चों, है ना, कर लोगे। इसको इसे का, लेकिन 10 और वो फिर ऐसे लगा देता है। फैक्टोरियल वही बताएं, अभी इसके बाद आएगा फैक्टोरियल का मीनिंग। हाँ 0 से 9 तक के अंकों का 0 से 9 कितने अंक हो गए बच्चों, 10 अंक हो गए, जल्दी करो। प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। हाँ मतलब एक से अधिक बार, मतलब पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। देखो समझो, फंसा दिया मैंने को। कह रहा है कि टेलीफोन नंबर स्टार्ट किससे होगा, तो इसके लिए एक संभावना है, इसके लिए एक संभावना है भैया, खत्म ये। अब 6 7 इनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। अंक कितने हमारे पास 10 हैं, 2 अंक हट गए हमारे पास, तो बचे कितने हमारे पास 8। फिर यहाँ पे कितने, यहाँ पर 0 भी ले, क्योंकि 0 भी यूज कर सकते हैं, 0 यहाँ पे वो नहीं है। 8 से 56 गुणे 6, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो बोलो भाई। पहले के लिए 2 नंबर फिक्स कर दिए, कौन कौन से, 67 फिक्स हो गया, तो इसके लिए एक ही संभावना है, क्या संभावना 6। इसके लिए भी एक ही संभावना है, क्या संभावना 7। बट ये 2 नंबर यूज हो गए। जब इसकी बात करें तो फिर हम लोगों ने 10 नंबर थे हमारे पास, 2 नंबर 6 और 7 यूज हो चुके, तो 0 से लेकर 9 तक कितने बचे, 8 ही तो बचे। तो 8 फिर कितने, नहीं आया क्या। अब बच्चों रुको, नोट ग्रुप ले जल्दी से। अब बच्चों कल बोलना, बाकी ट्राई करना। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, ठीक है बच्चों, यहीं देखते हैं, इसके आगे कल लगवाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को ना, ठीक है, आगे इसके कल बताएंगे।